हाय गाइस। आज जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जंतर मंतर के सिचुएशन के ऊपर। ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन होने वाला है, कोई पॉलिटिकल व्यूज़ के ऊपर या कोई पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो आप कोई भी अगर कुछ भी बोलना है आपको कमेंट सेक्शन में, आप बड़े पीसफुल से आप मेरे कमेंट कोई भी बात के ऊपर काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर अगर कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हो, या फिर अगर आपको ये चीज़ जानना है कि कैसे जो मेरा थॉट व मेरा ओपिनियन है ये किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ और इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ मैं शेयर करता हूँ वो पहले मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कर लेता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ। चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। ये जो सिचुएशन है अभी, ये इसमें इतना सारा क्योर्स है, जैसे कि पुलिस वाले स्टूडेंट के बीच में इतना ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन था। कोई स्टूडेंट का ब्लीडिंग हो चुका है, कोई स्टूडेंट हॉस्पिटलाइज हुआ है। तो अभी जो सिचुएशन है थोड़ा कूल डाउन सिचुएशन है बेसिकली। इसमें पुलिस भी थोड़ा शांत है, स्टूडेंट लोग भी पुलिस वालों के खिलाफ बोल पा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और पुलिस वाले शांति से वीडियो में कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन बस उसके चेहरे पे दिख रहा है कि हाँ कुछ तो गलत किया उसने। तो बेसिकली मेरा ओपिनियन इस बेस पे है कि ये जो लड़ाई है ये गवर्नमेंट और स्टूडेंट के बीच में ये ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो बंदा या फिर जो स्टूडेंट अपने ज़िंदगी के सारा टाइम उस चीज़ के लिए दिया हुआ है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, अपना ड्रीम, अपना करियर, अपने फैमिली के लिए सपोर्ट करना चाहते थे, उनका सपना वो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के वायलेशन की वजह से वो टूट गया है। और आई एम सॉरी टू से दैट कि उसमें कुछ स्टूडेंट है जो अब नहीं है, वो लोग सुसाइड कर चुके हैं। तो ये छोटी मोटी तो बात है नहीं, सबसे पहली बात। तो अभी जो क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं कि हमने गलत राजा चूज किया हुआ है, क्या ये सही सवाल है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर सही राजा का मतलब क्या, और वो राजा बनने से पहले आप जस्टिफाई कैसे करोगे कि वो सही राजा है कि नहीं? क्या पता आने वाले जो राजा होंगे जिसको हम सिलेक्ट करेंगे वो सही रहेगा, वो बिल्कुल उस तरीके से काम करेगा या फिर सिस्टम को रन करेगा जिस तरीके से हमारा भला हो, ना कि उनका प्रॉफिट हो। कोई श्योरिटी नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा जो थॉट प्रोसेस है, ओपिनियन है, ये लड़ाई को जीतना या हारना सॉल्यूशन नहीं है। हमारा थिंकिंग इसमें होना चाहिए कि कैसे हम इस लड़ाई से बाहर आ सकें। तो आगे इसके क्या है मैं बोल देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो बेसिकली ये जो सिचुएशन है अभी, इससे बाहर कैसे आए? बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है कि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेबिलिटी या फिर डिपेंड होना कम कर दें। हम जितना कम कर सकते हैं कम कर दें, अपने करियर को लेके, अपने हेल्थ को लेके, अपने और भी जो भी चीज़ें हैं उसके लिए। और उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसा। अगर वो ना हो तो हम गवर्नमेंट के ऊपर कभी भी डिपेंड होना बंद नहीं कर सकते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल, आप अगर आपके पास पैसा है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाओगे, और लोग जाते भी नहीं हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाते हैं। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप स्टूडेंट बहुत अच्छे कॉलेज में भी जा सकते हो, प्राइवेट कॉलेज में। तो बेसिकली अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ करना है, जैसे उनके अगेंस्ट जीतना भी है, तो उनसे लड़के तो नहीं जीत सकते हो, कभी नहीं, क्योंकि वो पावर के एक्सट्रीम लेवल पे है और आप खाली हाथ हो। मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ कर सकते हो उनके अगेंस्ट में। हाँ, एक चीज़ कर सकते हो, आप उनके ऊपर डिपेंड होना छोड़ सकते हो। कैसे?
इसको स्ट्रैटेजिकली तोड़ना कहते हैं। जैसे किसी राजा को अगर हराना है तो उसमें पावर का खेल कम रोल प्ले करता है, स्ट्रैटेजी का खेल ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर आप अपने लाइफ में जो भी सपना देखते हो गवर्नमेंट जॉब की, उनके सिविल सर्विसेज की, जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा हुआ है कि इंसान एक स्टूडेंट था जो वीडियो में बोल रहा था पुलिस वाले को दिखा के कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती थी, एक लड़की थी, चाहती थी। अब इनको देख के मेरा वो सपना भी टूट चुका है कि अगर उसमें जाने के बाद मुझे ये करना पड़ेगा, अपने ही लोगों को पीटना पड़ेगा। तो उसके आंखों में दिख रहा था कि वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है, कितना डिसअपॉइंटेड है अपने ड्रीम को लेके, जो ड्रीम उसके लिए सबसे जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट था। तो अभी आप सोच ही सकते हो कि उनके स्टूडेंट के ऊपर क्या बीत रहे होंगे। तो बेसिकली मेरा कहने का जो मतलब है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं जाओगे, अगर आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए अपनी ज़िंदगी को नहीं गवाओगे, तो अंदर से खोखले होते जाएंगे गवर्नमेंट। अगर वो लोग के पास जॉब करने के लिए इंसान नहीं होंगे तो कहाँ से वो स्ट्रेंथ मिलेंगे उनको ना। तो अभी आप समझ ही सकते हो स्टूडेंट के ऊपर क्या बीत रहा है कि उनका जो सपना था वो उनके आंखों के सामने मिट्टी में मिलते जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये सारी चीज़ देख रहे हो, समझ रहे हो कि आने वाले फ्यूचर में और क्या क्या हो सकता है, ये तो चलो आज हो गया, ये अगर ख़त्म हो जाता है या फिर ये सब सही कर देता है तब तो ठीक है, कोई मेरा वीडियो की भी ज़रूरत नहीं है, फिर किसी की ओपिनियन की भी ज़रूरत नहीं है, चलो सब सही है जैसे चल रहा था। अगर आपने एक और राजा चूज कर लिया और उसके बाद वो राजा भी इसी तरह या फिर इससे और ज़्यादा खराब निकले, उसका काम और ज़्यादा खराब निकले, तब आप क्या करोगे? तब पुराना वाला राजा फिर से लाओगे? नहीं ना। और लाओगे तो वो तो फिर और बुरा हालत करने वाला है देश की। मैंने ऐसे वीडियो देखा हुआ है कि खुलेआम टी शर्ट पे मोदी जी की पोस्टर चिपका के कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, उन्होंने जो किया आज तक कोई नहीं कर पाया। मैं बस बोल रहा हूँ कि बच्चों के लिए सही नहीं है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होना सही नहीं है। अगर आप मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा अगर आप ज़िंदगी में सच में एक अच्छी लाइफ बिताना चाहते हो, मोर ऑफन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है जो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। हाँ, आप पैसा कमाने के बाद उसको टैक्स देना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है, वो सबको देना पड़ रहा है, आप गवर्नमेंट जॉब करो या ना करो, कुछ भी करो। लेकिन बेसिकली मेरा पॉइंट है कि इतने सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना ज़्यादा टाइम, एनर्जी, एफर्ट, पैसा सब कुछ बहा रहा है और फिर क्या होता है 0.03 या फिर 0.3% लोगों को चांस मिलता है एक्चुअल में, बाकी स्टूडेंट का क्या, उनका ज़िंदगी नहीं है। तो बेसिकली ये जो मैन मेड सिस्टम है ना, इंडिया, गवर्नमेंट, पार्टी, ये सारी चीज़ ये मैन मेड है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भगवान ये सारी चीज़ नहीं बनाया हुआ है। भगवान के लिए पूरा दुनिया, पूरा यूनिवर्स है। हमारे लिए भगवान ने हमारे लिए पूरा यूनिवर्स बनाया हुआ है। अगर आप आज के डेट में सही से अच्छे से कुछ भी अपना खुद का बिजनेस करो या फिर छोटा मोटा कुछ ऐसा करो जिससे आप महीने का 1 लाख 1.5 लाख आराम से कमा सकते हो। आज तो बिजनेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। आज अगर आप कोई भी फॉरेन कंट्री में या फिर बाहर की कंट्री में इतने सारे ऑनलाइन जॉब्स अवेलेबल है जिसके लिए आप गवर्नमेंट को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। आप घर बैठे इजीली 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो, लेकिन एफर्ट देना पड़ेगा। उतना एफर्ट भी नहीं देना पड़ेगा जो गवर्नमेंट
मतलब जो एफर्ट तो सारी जगह दे रहे हो ना, गवर्नमेंट नौकरी के लिए भी इतना एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन आउटपुट क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? आप प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचते भी हो? प्रोबेबिलिटी होने वाला है 100/0.03। इतना प्रोबेबिलिटी है आपके जॉब होने का चांस, और उसके लिए आप बचपन से लगे पड़े हो। आप नहीं, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार सारे लगे पड़े हुए। उससे 10% एफर्ट अगर अपना कोई कुछ भी ऐसा करने में लगाओ जो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है और इजी टू एक्सेस है, इजी टू एक्सेस है प्लस इजी टू लर्न है, कहीं से भी आप सीख सकते हो यूट्यूब के थ्रू, ऑनलाइन ऑफलाइन, इतना सस्ता है वो सब चीज़ सीखना कि आप सोच भी नहीं सकते हो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है आज के डेट में वर्ल्ड वाइड। अगर आपके पास एक्चुअल में पैसा होगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली, आप नहीं भी चाहोगे, गवर्नमेंट के ऊपर से आपका डिपेंड होना खत्म हो जाएगा। आपका हेल्थ खराब होता है तो आप पैसा अगर हो आपके पास तो प्राइवेट बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल आप जाओगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं चूज करोगे। अगर आपके पास पैसा है एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए, आप फॉरेन भेज सकते हो, या प्राइवेट इतना अच्छा अच्छा कॉलेज है, इतना अच्छे सिस्टम से सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। मतलब बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका सॉल्यूशन एक ही चीज़ है, पैसा। अगर वो आपके जेब में है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है गवर्नमेंट अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं। हाँ, शर्त आप अपना काम ठीक से कर रहे हो। और एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये जो मैन मेड चीज़ें हैं ना, मैन मेड जो भी चीज़ हमारे अंदर बैठा हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, भारत, इंडिया, पाकिस्तान, और जो भी है पार्टी वगैरह, पॉलिटिक्स, ये वो, ब्ला ब्ला ब्ला, जितना आप इन सब चीज़ों में फंसे रहेंगे ना, आपका लाइफ खराब से खराब ही होने वाला है। अगर सही में आपको अपने लाइफ को कहीं ना कहीं छोटा सा भी चेंजेस लाना है और बेटर बनाना है, करियर ओरिएंटेड, हेल्थ रिलेटेड, तो आप नेचर को समझो, आप इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश करो कि कैसे काम करता है, क्या काम करता है। भगवान ने जो हमें दिया हुआ है ना, वो जो ये इंसान के दिए हुए अपॉर्चुनिटी से लाख करोड़ों गुना ज्यादा है। और आप, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ या फिर ऐसे ही बकवास कर रहा हूँ, आप मेरे आंखों में देख सकते हो। आपके पास इतना सारा कुछ अपॉर्चुनिटी, इतना सारा अपॉर्चुनिटी है, इतना सब कुछ करने के लिए है, सीखने के लिए है बेसिकली पूरा दुनिया में। आप वो सब नहीं कर रहे हो, आप घुसे पड़े हो जहाँ पे ऑलरेडी करप्टेड है पूरा। मतलब कहीं पे भी आप कितना साफ कर लोगे, साफ करते करते थक जाओगे कि जिंदगी में नया गंदगी। डिपेंड होना छोड़ दो, अपने आप को समझो। अपने ये जो इंडिया गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ मैंने जो बताया अभी अभी, ये सारी चीज़ इंसानों ने बनाया हुआ है। अगर आप बोलते हो ना मैं इंडिया को कैसे छोड़ सकता हूँ, ये हमारा देश है, इतना इमोशन, ये देश कौन बनाया? इंसानों ने बनाया यार, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने पूरा दुनिया बनाया। अगर आप अपना खुद का मानते हो तो पूरी दुनिया को मानो। अगर आपको कुछ करना है तो कुछ समझ देखना है कि भगवान का दिया हुआ चीज कैसे खराब हो रहा है, तो दिल्ली की पॉल्यूशन के बारे में स्टडी करो, उसके लिए कुछ करो, उसके लिए एफर्ट दो, उसके लिए टाइम निकालो। अगर कुछ सच में कुछ करना चाहते हो देश के लिए, अगर खुद के लिए करना चाहते हो और उसके लिए जंतर मंतर जा रहे हो या फिर अपना हक के लिए, तो भाई भगवान जो दिया हुआ है हम सबको, उसके ऊपर काम करो। इंसानों के दिए हुए चीज़ों पे काम करोगे तो जिंदगी बदतर से बदतर ही होने वाला है। और मैं नहीं चाहता हूँ, भगवान करे ऐसा हो, लेकिन आने वाले कल में इससे ज़्यादा ही
खराब होने वाला है और गंदगी आने वाला है। कोशिश कर सकते हैं हम, कोशिश करना भी चाहिए, लेकिन कोशिश उनको सुधारने पे नहीं, खुद को बदलने पे करना चाहिए। ये मेरा पूरा वीडियो का समाप्त था। ठीक है, चलो बाय, आज के लिए इतना ही।